तो देखिए पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आप शेडिंग में वो कौन से मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से आपके आर्टवर्क्स अच्छे नहीं लगते। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर पहले उसे देख लो, वरना आप एक इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस कर रहे हो। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप एक रियलिस्टिक आई बना सकते हो। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर आई को ही क्यों चूज किया। मैं नोज चूज कर सकता था, मैं लिप्स चूज कर सकता था, मैं ईयर को भी बना सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर आई को ही क्यों चूज किया। अगर आप बहुत टाइम से ड्रॉ कर रहे होगे तो आपको पता ही होगा कि कोई भी चीज मैटर नहीं करता कि आप क्या बना रहे हो। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप लैंडस्केप ले लो, पोर्ट्रेट ले लो, स्टिल लाइफ ले लो, मैटर क्या करता है कि आपका सब्जेक्ट का लाइन, एंगल, प्रपोर्शन, ये सबको आपको ठीक रखना है। ठीक से जज कर पा रहे हो कि एक लाइन दूसरे लाइन के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है, एक चीज दूसरे चीज के कंपैरिजन में कितना बड़ा है, तभी आप ड्राइंग कर सकते हो अच्छे से। मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, अगर आप आईज ले रहे हो तो आपको भूल जाना है कि आप आई बना रहे हो। अगर आप नोज ले रहे हो तो आपको भूल जाना है कि आप नोज ड्रॉ कर रहे हो। अगर आप लिप्स ले रहे हो तो सेम आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आपको बस उसे एक बेसिक शेप में दे। जैसे कि हमारा आई हो गया एक ओवल, नोज हो गया एक ट्रायंगल, लिप्स हो गया हमारा ओवल। तो ऐसे ही आपको हर एक चीज को एक शेप में देखना है और बस उसके लाइंस को देखना है कि किस डायरेक्शन में लाइन जा रहा है, किस एंगल पर वो लाइन मुड़ा हुआ है, कहां पर कर्व है, वो सब बाद में, लेकिन पहले आपको उसे शेप में देखना है। आई मैंने इसलिए लिया क्योंकि आई को आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, इस पे आप डिटेल भी कर सकते हो, इसको आप सिंप्लीफाई कर ड्रॉ भी कर सकते हो। आप जितना चाहे उतने इसको हाइपर रियलिस्टिक तक आप लेकर जा सकते हो आईज को, तो इसलिए मैंने आई का एग्जांपल। देखिए, जब भी आप कोई भी चीज ड्रॉ करो, मैंने यहाँ पर रेफरेंस लगा दिया है, मैं इस रेफरेंस को आज ड्रॉ करने वाला हूँ। हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे। देखिए, जब हम इस रेफरेंस को ड्रॉ करेंगे तब हमें ये नहीं देखना है कि इस पर कितना डिटेल है, कहां पर लाइट टोन है, कहां पर डार्क टोन है। अगर हम पहले इसमें खो जाते हैं तो हमारा आउटलाइन ही खराब होगा, और बाद में जब हम ड्राइंग को बनाएंगे और आर्टवर्क हमारा पूरा हो जाने के बाद हमें लगेगा कि यहाँ पर मिस्टेक है, फिर हम उसे सुधार भी नहीं सकते। तो पहले मैंने इसे एक बेसिक शेप में देखा, मुझे दिख रहा है कि ये आई एक ओवल है। पहले मैंने ओवल को ड्रॉ किया, अब मैं इसमें धीरे धीरे डिटेल ऐड करूंगा, लेकिन इसे हम डिटेल नहीं, इसे हम फीचर कहेंगे। मैंने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि मैं कहां पर क्या चीज ड्रॉ करूंगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि पहले मैं बड़ी से बड़ी चीज देखूंगा। पहले मैंने इस ओवरऑल आई की आउटलाइन बनाया, फिर उसके अंदर अब मैं प्यूपल पर काम कर रहा हूँ। उसके बाद हम धीरे धीरे और भी जो छोटी छोटी डिटेल है उसे हम ऐड करेंगे। लेकिन पहले आपको देखना है अपने आर्टवर्क्स को सिंप्लीफाई कर। जब तक आप अपने आर्टवर्क्स को सिंपल नहीं करते तब तक आप अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते। अगर आप पहले ही डिटेल में खो जाओगे तब आप वहीं पर रुके रह जाओगे, आपका ड्राइंग इंप्रूव नहीं होगा। जरूरी ये है कि अगर आप कुछ भी ड्रॉ करो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसे अगर आप समझकर ड्रॉ कर रहे हो, अगर आपको समझ आ रहा है कि वहां पर 2B पेंसिल का यूज आपने क्यों किया, क्योंकि वहां पर उससे ज्यादा डार्क है, वहां पर आपने 10B का यूज क्यों किया, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा डार्क है। तो जब तक आप समझकर प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, कहते हैं कि मैं दिन में 1 स्केच बनाता हूँ, मैं दिन में 2 स्केच बनाता हूँ, फिर भी हमारा ड्राइंग इंप्रूव नहीं होता। तो उसके पीछे का कारण यही है कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी ड्रॉ करने लग जाते हो। प्रैक्टिस भी अगर आप समझ के करोगे तो आपका इंप्रूवमेंट इससे दुगना हो सकता है। आपको समझकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आप क्या बना रहे हो। देख सकते हो ऑलमोस्ट हमारा आउटलाइन यहाँ पर कंप्लीट है। तो कुछ देर पहले मैं कह रहा था कि डिटेल हम बाद में ऐड करेंगे। तो देखिए, डिटेल ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको रेफरेंस को ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आप ये ऑब्जर्व करो कि कौन सी चीज रेफरेंस में कहां पर है, एग्जैक्ट कहां पर है, और कौन कौन सी चीज, छोटी से छोटी चीज उस रेफरेंस में अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक ड्राइंग दिखाया है जिस पर स्किन पोर्स दिख रहा है। तो जिसने भी इस ड्राइंग को बनाया होगा उसने ऑब्जर्व किया होगा स्किन पोर्स को, फिर जाकर ड्रॉ किया। लेकिन अगर आप कोई नॉन आर्टिस्ट को ये पिक्चर दिखाओ तो उसे ये नॉर्मल लगेगा कि ये बस एक ड्राइंग है। लेकिन अगर आप आर्टिस्ट की नजर से देखो तो इस पे कितना ज्यादा डिटेल ऐड करा गया, एक एक स्किन का पोर हमें दिख रहा है। तो इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। आप कितना ऑब्जर्व कर सकते हो ये आपके ड्राइंग का ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने टाइम ड्राइंग के फील्ड में हो उस पर भी डिपेंड करता है। ये आपका टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ये स्किल भी अच्छा होता ही जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये टाइम के साथ साथ अच्छा होता जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि आप जब भी कुछ ड्रॉ करो उस ड्राइंग के पीछे कुछ मतलब होना चाहिए कि उस ड्राइंग को आप क्यों बना रहे हो, उस ड्राइंग से आपको सीखना क्या है। अगर आपको हेयर सीखना है तो आप हेयर के पार्ट पे ज्यादा डेडिकेशन से ड्रॉ करो। अगर आपको आईज सीखना है तो आप आईज ड्रॉ करते टाइम वहां पर ज्यादा ध्यान दो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, जूम कर उस रेफरेंस। शेडिंग के टाइम सबसे ज्यादा डिटेल हमें देखने को मिलता है क्योंकि तब हम अच्छे से रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हैं। आउटलाइन बनाते टाइम आपको डिटेल नहीं देखना है, आपको डिटेल देखना है शेडिंग के टाइम। शेडिंग हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने
कुछ भी सीखा हो इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर ऐसा कोई पार्ट है जो कि मैं आपको नहीं समझा पाया या फिर मैं मिस कर गया हूं तो आप वो कमेंट में बताइए, मैं वहीं पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। तो पार्ट 2 में हम इसका शेडिंग कंप्लीट करेंगे।